दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप और धनवान हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ झाड़ू के बारे में। देखिए, धनतेरस के दिन हर कोई नई झाड़ू खरीदना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए और झाड़ू का क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन ही झाड़ू क्यों खरीदी जाती है। साथ ही अगर आपके पास पहले से ही पुरानी झाड़ू है जो कि टूट गई है या जिसकी सीकें खराब हो गई हैं, तो आपको उस पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। बहुत से लोग धनतेरस के दिन झाड़ू को फेंकना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं कि जब हम नई झाड़ू लेकर आते हैं धनतेरस के दिन, तब हमें पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं दे सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो कब से कब तक रहेगा, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और त्रयोदशी जो तिथि होती है वो भगवान शिव को भी समर्पित होती है। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, या फिर विवाह के संबंध में कोई परेशानी आ रही हो, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं हो, या संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति रहती हो, या जो भी दोष आपके जीवन में है, जो भी समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए हर महीने पड़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो आप उन व्रत को भी रख सकते हैं। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। 2 नवंबर मंगलवार को धनतेरस है। इसी दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर देवता, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही रात को यमदिया भी जलाया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से, और जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन आपकी जो भी आजीविका से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:35 से, जिसकी समाप्ति होगी रात 8:11 पर। क्योंकि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, तो प्रदोष काल के समय में की गई पूजा से कहा जाता है भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में सभी देवी देवताओं की पूजा करके अपने घर पर 13 दिए जला सकते हैं और साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। आजकल हिंदू संस्कृति से लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों को हमारे धर्म में जो प्रचलित रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, या फिर जो भी व्रत त्योहार है उनकी सही जानकारी नहीं होती, या बहुत से लोग तो कुछ परंपराएं निभाते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती। इसलिए इन वीडियोज़ के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आप सभी तक हिंदू संस्कृति से जुड़ी जानकारी साझा करूं। अब देखिए, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता चली आ रही है वर्षों से कि धनतेरस के दिन नई नई चीज़ें खरीदनी चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उसी अनुसार खरीदारी करता है। मंदिर में नई मूर्तियाँ रखी जाती हैं, मिट्टी के नए दिए आज के दिन खरीदे जाते हैं, नए बर्तन, नए गहनों के साथ साथ कुबेर यंत्र, श्री यंत्र खरीदे जाते हैं। और साथ ही आज के दिन जो सबसे शुभ चीज़ मानी जाती है वो मानी जाती है झाड़ू। धनतेरस के दिन अक्सर लोग झाड़ू इसलिए खरीदते हैं क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू से घर में पूरे साल तक बरकत बनी रहती है, अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उन पर रोक लग जाती है। तो हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी जी का वास उनके घर पर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो आप क्या काम करें, किस तरह से पूजा करें, और पुरानी झाड़ू का आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो देखिए, धनतेरस के दिन जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है उस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। सब लोग इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वैसे तो आप धनतेरस के लिए जो भी सामग्री, जो भी सामान खरीद कर लेकर आए हैं उन सभी में गंगा जल छिड़क कर अपने मंदिर में रखें और फिर उन सब की भी पूजा करें। और खासकर बात आती है जब झाड़ू की, तो आप झाड़ू को देखिए, सबसे पहली बात तो साफ जगह पर रखना चाहिए। मंदिर के पास आप रख सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन जब भी आप पूजा करें, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी, और अगर आपके पास कुबेर यंत्र, श्री यंत्र है तो आप उनकी भी पूजा करें।
धन्वंतरी भगवान का पोस्टर या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अगर आपके पास पूजन सामग्री भी नहीं है तब भी अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ मानसिक पूजा भी कर लें तो वो भी बहुत काफ़ी होता है। अपने सभी देवी देवताओं के साथ साथ आज के दिन, खासकर आपको धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद जब आपकी पूजा धनतेरस की संपन्न हो जाए तब आपको झाड़ू की पूजा करनी है। झाड़ू की पूजा आप कैसे करेंगे? झाड़ू को आप पहले तो गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए, फिर झाड़ू को भी आप तिलक करें, अक्षत कुमकुम फूल वगैरह अर्पित करें और इसके बाद आप झाड़ू में सफ़ेद रंग का धागा या कच्चा सूत 7 बार उस पर लपेटें और उसकी गांठ बांध दें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग झाड़ू में कलावा भी बांधते हैं या काला धागा बांधते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आप सिर्फ या तो कच्चा सूत बांधें या सफ़ेद रंग का धागा, कोई भी नॉर्मल धागा आप ले सकते हैं जिनसे आप सिलाई करते हैं, वो धागा भी आप बांध सकते हैं। और ये धागा झाड़ू में तब तक बंधा रहना चाहिए जब तक कि झाड़ू आपके प्रयोग में आती है। और जब झाड़ू पुरानी हो जाए, यानी कि धनतेरस से पहले अगर झाड़ू आप फेंकना भी चाहते हैं तो धनतेरस से या तो पहले जो शनिवार पड़ता है आप उस दिन झाड़ू फेंक सकते हैं। और झाड़ू हमेशा सुबह के समय फेंकनी चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को या बहुत ज़्यादा पुरानी झाड़ू को ज़्यादा दिन तक घर में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और धन की बरकत भी जाने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी झाड़ू टूटने लगे, खराब होने लगे, तो उसे सबसे पहले घर से हटा देना चाहिए। शनिवार के अलावा और किस किस दिन आप पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं? तो देखिए, जो अमावस्या होती है उस दिन भी आप पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं, लेकिन जो दिवाली की अमावस्या होती है उस दिन आप भूले से भी, उस दिन और धनतेरस के दिन भूले से भी पुरानी झाड़ू ना फेंकें, क्योंकि देखिए दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन कहा जाता है माँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और झाड़ू की भी पूजा की जाती है। तो इन 2 दिनों में आप भूले से भी पुरानी झाड़ू ना फेंकें। झाड़ू की सीकें अगर घर में टूटकर इधर उधर गिर जाती हो या बिखर रही हो तो ऐसा करने से भी कहते हैं कि घर में दरिद्रता आती है और धन का नुकसान होने लगता है। ऐसा होने से घर में परेशानियां तो बढ़ती ही हैं, घर के लोगों पर संकट भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में या तो आप झाड़ू को बांध दें, किसी डोरी वगैरह से धागे से बांध दें ताकि उसकी सीकें इधर उधर ना बिखरे, या फिर जब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आप उस झाड़ू को फेंक सकते हैं। शनिवार और अमावस्या के अलावा आप किसी भी ग्रहण के बाद या होलिका दहन के बाद भी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। आने वाली 19 नवंबर को शुक्रवार के दिन आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। आप चाहें तो इस ग्रहण के दिन शाम होने से पहले पहले भी पुरानी झाड़ू फेंक सकते हैं। अब बात आती है कि पुरानी झाड़ू को कहाँ फेंकें। तो देखिए, झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह ही फेंकना चाहिए जहाँ पर दूसरे लोगों का पैर ना पड़े। आप किसी भी सुनसान जगह पर या जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास और पेड़ रहती है या ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि लोग नहीं जाते हों, तो आप उस जगह पर झाड़ू फेंक सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पैरों में झाड़ू कभी नहीं आनी चाहिए, इससे आपको ही उल्टा दोष लग सकता है। झाड़ू से किसी भी जीव को मारने से या घर में झाड़ू का प्रयोग मारने के लिए अगर किया जाता है तो कहते हैं माँ लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और घर की बरकत चली जाती है। तो भूले से भी आपको अपने घर में झाड़ू के साथ ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। झाड़ू को जितना हो सके सब लोगों की नज़रों से छुपा कर रखना चाहिए, यहाँ तक कि घर के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी घर में रखी झाड़ू आसानी से नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को ना तो पैर लगाना चाहिए, ना झाड़ू को उलांघना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे तो आप धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदें, चाहे वो सीकों वाली हो या फुल झाड़ू हो, जिनमें से एक झाड़ू आप अपने प्रयोग के लिए रख लें। और जब आप अपने प्रयोग के लिए रखना ही चाहते हैं तो आप उसी झाड़ू में सिर्फ धागा बांधें। जो झाड़ू का आप दान करेंगे उसमें आप धागा ना बांधें। तो एक झाड़ू का दान तो आप धनतेरस के दिन ही हो सके तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। और अगर आप झाड़ू का गुप्त दान करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चमत्कारी दान कहा जाता है, इस चमत्कारी दान को आप कब करेंगे? यानी कि जो झाड़ू का गुप्त दान करना होता है वो धनतेरस के बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले पहले आपको किसी भी मंदिर में रखकर आना होता है। इसे ही झाड़ू का गुप्त दान कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने धनतेरस के दिन ही दान करना हो, तो आप क्या करेंगे, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदें, लेकिन उसका दान आप मंदिर में अगले दिन सुबह के समय करें।
सूरज निकलने से पहले पहले इस दान को आपको करना है। ये दान इतना गुप्त होना चाहिए कि खुद मंदिर के पुजारी हो या मंदिर में जो पूजा करने अगर उस समय कोई होते हैं मंदिर में, तो आप उनको भी ना पता चलने दें। इस प्रकार अगर आपने इस तरह झाड़ू का गुप्त दान कर लिया तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की अटूट कृपा आपके घर पर जरूर बरसेगी। हो सकता है कि आप जिस समय मंदिर में गुप्त दान झाड़ू का करने जाएं, पहले से ही आपको मंदिर में कुछ झाड़ू मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी झाड़ू को वहां पर पैर नहीं मारना है, क्योंकि कई बार लोग मंदिर के गेट पर भी झाड़ू रखकर चले जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू का प्रयोग अगर आप दिवाली के दिन से करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन यम दिया भी जलाया जाता है। यम दिया एक बहुत ही चमत्कारी दिया होता है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, अपनी श्रद्धा और विश्वास है कि हम किस श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा का कौन सा काम करने जा रहे हैं। भगवान की मर्जी के आगे तो देखिए बस नहीं चलता किसी का, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ भी होना होता है तो वो होकर ही रहता है। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई बाधा ना आए। इसी के लिए हम सभी पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। किसी के घर में, किसी के जीवन में कोई भी दुख ना आए, किसी के घर का कोई भी पारिवारिक सदस्य अकाल मृत्यु का शिकार ना बने। तो मान्यता है कि धनतेरस की रात को जो यम दिया जलाया जाता है, पहली बात तो जब घर के सभी काम निपट जाए, घर के सभी सदस्यों का जब सोने का समय हो जाए, तभी इस दीपक को जलाना चाहिए। दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही इस दिए को जलाया जाता है और यही यम दिया का नियम होता है। अगर आप पहली बार इस दिए को जलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये नियम बहुत अनिवार्य होता है। सबसे पहली बात तो आप जिस जगह भी दिया जलाएंगे, वैसे तो आप चाहें घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं या फिर आप अपने घर के आसपास जो भी कूड़े का ढेर है या नाली है तो वहाँ पर भी आप जला सकते हैं। सबसे पहले आप गेहूं की या चावल की या फिर 7 प्रकार के अनाज की एक ढेरी बना लें। उसके ऊपर ही आपको यम का दिया रखना होता है। यम दिया जलाने से जुड़े कुछ विशेष नियम हैं जिनका ध्यान सभी को रखना होता है। अगर आप भी यम दिया पहली बार जला रहे हैं तो ध्यान रखना है कि पहली बात, नए दिए का प्रयोग यम दिया जलाने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मिट्टी का पुराना दिया जो कि पहले से ही आप प्रयोग कर चुके हैं, उसी में यम दिया जलाया जाता है। और अगर आपके पास पुराना दिया नहीं है तो आप आटे का दिया भी जला सकते हैं। यम दिया कभी भी घर के अंदर नहीं जलाया जाता, हमेशा घर के बाहर और मुख्य द्वार के पास ही जलाया जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही दिया जलाना चाहिए। और अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना भी चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर ही हों, कोई भी सदस्य घर का बाहर ना रह गया हो, और तभी आपको यम दिया जलाना चाहिए। और ध्यान रखना है कि यम दिया जलाने के बाद कोई भी यम दिए को जलता हुआ ना देखे। यम दिए में आप चाहें तो गाय के घी का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यम दिया जलाने के लिए आप रुई की बत्ती का ही प्रयोग करें। और सबसे पहली बात कि यम दिया कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यम दिया स्थापित करने से पहले आप चावल, गेहूं या 7 प्रकार के अनाज, उन्हें आप लेंगे, ढेरी बनाएंगे, उसके ऊपर आप यम दिया स्थापित करेंगे, तभी यम दिया जलाना चाहिए। और यम दिए की भी पूजा की जाती है। अक्षत, कुमकुम, फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए यम देवता से कि हे यम देवता, हमारे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा, हमारे परिवार में किसी को भी नरक की यातना ना भुगतनी पड़े और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाए रखिएगा। साथ ही यम दिए के अंदर आप 1 रुपये का सिक्का या अगर आपके पास कौड़ी है तो आप कौड़ी रखकर या 1 रुपये का सिक्का रखकर जरूर जलाएं। और जब यम दिया सुबह तक शांत हो जाए या रात को जब भी शांत हो जाए, आपको अगले दिन ही उठाना है, तो उठाकर आप इसे किसी नदी में या कहीं पर भी प्रवाहित कर दें या कहीं पर भी आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। यम दिए को घर के अंदर वापस नहीं लाना चाहिए। अब बात आती है, अगर यम दिए के अंदर थोड़ा सा भी तेल बचा रहता है तो आप उसे चाहे अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। यम दिए के अंदर जो भी सिक्का या कौड़ी आपने डाली है तो सिक्के का आप विसर्जन कर दें और कौड़ी को आप अपने घर में पैसे रखने की जगह पर तिजोरी में या लॉकर में आप रख सकते हैं। अनाज के जिस ढेर पर आपने यम दिया स्थापित किया हुआ है उस अनाज को आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं या फिर आप उस अनाज को गाय को या बैल को खिला सकते हैं। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन खरीदारी किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जब प्रारंभ होती है तब से ही धनतेरस का शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। अगर इस दिन कोई अशुभ काल नहीं है तब आप पूरे दिन
रात को जिस समय पूजा का मुहूर्त होता है, आखिरी जो मुहूर्त होता है, तब तक आप किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह जो मैंने आपको बताया कि त्रयोदशी तिथि जो जिस समय से प्रारंभ हो रही है, उस समय से लेकर आप रात को 8:14 तक कोई भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर समय में ही किसी चीज़ की खरीदारी करें। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखना मत भूलिएगा।